आज जनसंख्या कानून दिवस मना रहे हैं हम लोग और भारत माता की जय। ये अल्लाह की देन आप रुकनी चाहिए, बहुत हो गई अल्लाह की देन कि अल्लाह ने इतने दे रखे हैं कि पूरी सुख सुविधाएं जो है खत्म होती जा रही है पृथ्वी पे। संसाधन एकदम है नहीं है और पब्लिक इतनी बढ़ती जा रही है। 6 बच्चों वालों को, 2 बच्चों के वालों को नहीं, जिन्हें 2 बच्चों वालों को इनको योजना दी जाए, 6 बच्चों वालों को काटा जाए, राशन काटा जाए, गैस योजना काटी जाए, नारी शक्ति योजना काटी जाए, सारी शक्तियाँ काटी जाए। दोहरी नीति नहीं चलेगी, अब उनको रोका जाए। जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज है। आज ये आ गए कुछ लोग और कह देते हैं कि हमारा राज्य तो उससे नहीं होता है। 70 साल से हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिग्विशाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आज 11 जुलाई है, जनसंख्या नियंत्रण दिवस आज मनाया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम संगठन जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के लागू करने के लिए अपनी अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह अपना विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट पर और यहाँ मेरे पीछे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से तमाम महिलाएं पुरुष एकत्रित है और यह मांग कर रहे हैं कानून लागू करने के लिए। कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो क्या भारत का विभाजन तय है? क्या कहेंगी जनसंख्या नियंत्रण? आज जनसंख्या कानून दिवस मना रहे हैं हम लोग और भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जी ने जिसके 6 उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जिनके 2 हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं दिया गया। जो नौकरी है, नौकरी पे नौकरी दिए चले जा रहे हैं, जिनके 4-4, 5-5, 6-6 हैं और किसी के घर में एक भी नहीं। और योजना सारी 6-6 बच्चों वालों को, 2 बच्चों के वालों को नहीं, जिन्हें 2 बच्चों वालों को इनको योजना दी जाए, 6 बच्चों वालों को काटा जाए, राशन काटा जाए, गैस योजना काटी जाए, नारी शक्ति योजना काटी जाए, सारी शक्तियाँ काटी जाएं और 2 वालों को दिया जाए, 6 वालों को नहीं दिया जाए। प्रधानमंत्री जी से मेरी अनुरोध है कि वो सिर्फ 2 वालों पर ध्यान रखें, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है, वरना नहीं। आखिर मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण क्यों लागू होना चाहिए? सवाल आपका बढ़िया है। मुस्लिम जनसंख्या कानून इसलिए लागू होना चाहिए कि इन लोगों ने अपनी एक मानसिकता बना लिया कि हमें 20-20 बच्चे पैदा करने। अल्लाह की देन है, अल्लाह की तो ये अल्लाह की देन आप रुकनी चाहिए, बहुत हो गई अल्लाह की देन कि अल्लाह ने इतने दे रखे हैं कि पूरी सुख सुविधाएं जो है खत्म होती जा रही है पृथ्वी पे। संसाधन एकदम है नहीं है और पब्लिक इतनी बढ़ती जा रही है ना। तो अब ये कानून आना चाहिए कि हम 2 हमारे 2। और सरकार कह रही है कि 2 बच्चों होने पर मुस्लिम रुक जाए, हिंदू रुक जाएं और मुस्लिम 8 बच्चे होने पर भी ना रुके। अब सरकार सुनो, अब सरकार कह रही है तो हम सरकार की बात पे कह रहे हैं कि हम अभियान चलाएंगे कि हमारे भी 20, हम भी 10 करेंगे। अब अभियान चलाएंगे, जब ये अभियान 50 का चला सकते हैं, 20-20 बच्चों का चला सकते हैं, तो या तो फिर हम बराबर की स्थिति में लाने के लिए हमें भी जनसंख्या कानून। क्या लगता है 2 बच्चों से अधिक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? अधिकार खत्म हो जाना चाहिए 2 बच्चों से। अगर बच्चा तीसरा है तो उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए और इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को। और अब बहुत टाइम हो गया इस चीज को, अब ये चीजें लागू करनी चाहिए। अभी इतनी आबादी है 150 करोड़, 2047 तक अगर पहुंचेंगे तो 300 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? तो पूरी अस्त व्यवस्था भंग हो जाएगी। जो ये मुस्लिम बाहर घोषित हो जाएगा, फिर पता नहीं हिंदुओं का क्या होगा। सीधी बात है। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है एक तरफ, बिल्कुल होनी भी चाहिए, तो कहाँ से हो पाएगी? फिर हो जाएगी। अब जब या तो अभियान चालू करने पड़ेंगे, अब सब लोगों के समर्थन, घर से निकलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। आज ज्ञापन दिया है आपने कोई? हाँ, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र है, होना है। सारे मुस्लिम कंट्री है, 57 कंट्रीज मुस्लिम्स के हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? कैसे बन पाएगा? हिंदुओं को 2 बच्चे करने का अधिकार है और मुस्लिमों की कोई गिनती नहीं है। तो उसी लिए तो हम जनसंख्या कानून मंगवा रहे हैं। अपने मोदी जी से कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून लाइए, तभी एक देश एक कानून, एक देश। सारा राशन उन्हीं को मिल रहा है और हम सबके राशन काटे जा रहे हैं, तो ये गलत है। दोहरी नीति नहीं चलेगी, अब उनको रोका जाए। हिंदुओं से ही हिंदू ही व्यापार करते हैं एक बड़े पैमाने पर, और जो वो GST भरते हैं, जो भी वो करते हैं, उसका सारा लाभ हिंदू ना उठाकर वो मुस्लिम पक्ष के लोग ही उठाते हैं। ज्यादातर सारा हिंदुओं का पैसा, जितना भी उनका टैक्स है, सब कुछ मुस्लिमों के पास जा रहा है। तो सबसे पहले जब तक हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, 2 बच्चों का सबका ये नीति लागू होनी चाहिए। ये मोदी जी से अपील है, क्योंकि ये खाली लोगों के ऊपर ही नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी ना, उतने ही पेड़ पौधे कटेंगे उनके रहने के लिए, और यहाँ सांस लेना तक दुर्लभ हो जाएगा।
तो मोदी जी से यही अपील है कि एक देश एक कानून लाके ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है पहले से ही, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है हिंदुओं की वजह से। यहाँ जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है वहां तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज है। आज ये आ गए कुछ लोग और कह देते हैं कि हमारा राज्य तो उससे नहीं होता है। तो पहले नंबर पे हमारा टैक्स का जो पैसा है वो और कोई ना उठा के हम लोगों को ही लाभ मिले ना, 2 बच्चों वालों को। आप कह रही है कि जो सारी सुविधाएं हैं सब कुछ जो है वो मुस्लिम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम सरकार विरोधी मानते हैं और कोई मुस्लिम वोट नहीं देता। सरकार को फिर भी विरोधी बताते हैं अपना। अब पता नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही कि सरकार क्या सोच के उनको ये सारी सुविधाएं दे रही है। हिंदुओं से अधिक लाभ मुस्लिम ले रहे हैं तो फिर सरकार विरोधी कैसे हुई? सरकार विरोधी नहीं है, सरकार विरोधी नहीं है। हम कब कह रहे हैं सरकार विरोधी है? आप नहीं, मुस्लिम तो कहते हैं। नहीं, हम मुस्लिम का भी नाम नहीं ले रहे। हम तो ये कह रहे हैं जो हम जीएसटी दे रहे हैं सारा पैसा हमारा जा रहा है और फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। हम कैसे उठाने देंगे? हम नहीं उठाने देंगे। उनकी सोच है ना, उनकी सोच गलत है। हम जी देखिए, 70 साल से हिंदुओं को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस शासन में हम दो हिंदुओं पे ही दबाया गया, मुस्लिम को कोई उनकी नसबंदी नहीं हुई थी, जबकि हिंदू समाज की नसबंदी हुई। उनकी तनख्वाह रोकी गई, सरकारी कर्मचारियों का जितना उत्पीड़न किया गया सब हिंदू समाज के लिए किया गया। तो ये सबरे कायदे कानून हिंदू समाज पे क्यों है, दूसरे वर्ग पे क्यों नहीं है? सारा संसाधन हिंदुओं का जो टैक्स पे है उनको सब लोग खा रहे हैं। देश खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। देश के खिलाफ कभी मतलब एक इनका प्रगति में किसी विकास कार्य में उनका वो रहा हो तो बता दीजिए आप हमें। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो क्या भारत देश का विभाजन तय होगा? देखिए, सन 2011 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने जो आयुष्मान कार्ड बनवाए थे उसमें जितने भी समाजवादी लोग थे उनके ही कार्ड बने। मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, मेरे पास बहुत सी जनता आती है कि हमारे आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सन 11 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा जो भी मुलायम सिंह के समर्थक थे, अखिलेश यादव के समर्थक थे, उन्हीं के ही आधार कार्ड बने। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका दोबारा जो है कार्य कराया जाए और जो गरीब आदमी हैं उनके आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बीमा का लाभ उठा सके। अब आती है जनसंख्या की बात। मुस्लिमों ने एक ही बात तय कर रखी है कि हम जनता जितनी भी अपनी संतान पैदा करेंगे उसको वो रोक ना लगे। हिंदुओं में ये भावना आ गई है कि हम 2 बच्चे अधिक 3 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। हिंदुओं को जागरूक भी किया जा रहा है कि हाँ बच्चे 2 ही अच्छे। देखिए, जागरूकता तो है, शुरू से इंदिरा गांधी के टाइम से भी 2 बच्चे घर में अच्छे होते हैं, लेकिन ये चीज हिंदू पे ही लागू क्यों हो रही है, मुस्लिम पे क्यों नहीं लागू हो रही है? और वो उसका जवाब देती है कि ये तो अल्लाह की देन है। अरे बच्चे पैदा करने की उनकी मशीन है। हिंदू इस बात पर सोचता है और उनकी एक महिला की जगह 4 महिलाओं का शादी करने का वो है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए भारत सरकार द्वारा कि केवल एक शादी हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक व्यक्ति की एक ही शादी मान्य होगी। अगर ज्यादा शादियां होंगी, ज्यादा बच्चा पैदा होंगे, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।